उत्तर प्रदेश के सियासत के युग पुरुष मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रतिक्रियाएं हर कोई अपने अपने तरीके से आज उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का। मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। वो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी शोक प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुमार गौरव मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी हम इस दुखद खबर का विश्लेषण करेंगे। कुमार गौरव, अगर मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर को देखें तो उनके विरोधी भी आज उनको याद कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो। और अगर उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें तो अपने विपक्षी पार्टियों के साथ भी गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को कई सालों तक सफल भी बनाया। ये एक अच्छे राजनेता की निशानी होती है। तो उनके राजनीतिक करियर को आप किस तरह से देखेंगे? अलग अलग पार्टियों से विधायक बने, फिर सांसद बने, और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कुमार गौरव कि हो सकता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन एचडी देवगौड़ा बने। तो किस तरह से उनके राजनीतिक करियर को आज आप याद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उनका राजनीतिक करियर 55 साल का राजनीतिक करियर है और दो मुख्य बातें हैं। उनकी शुरुआत एक तरह से कहें कि नत्थू सिंह जो उस वक्त के विधायक हुआ करते थे, जब उन्होंने राजनीति 1977 के आसपास 75-77 के आसपास शुरू की थी, उस वक्त नत्थू सिंह ने अपनी सीट देकर उन्हें विधायक बनवाया था। और जो उनके क्षेत्र के लोग थे, चूँकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव के पास साइकिल हुआ करती थी, गाड़ी में ईंधन भरने की व्यवस्था नहीं थी, तो उस क्षेत्र के लोग उनके लिए उपवास रखते थे और उपवास के बाद जो अन्न बचता था उसको बेचकर गाड़ी में तेल भरवाया जाता था। समझ लीजिए मुलायम सिंह यादव की राजनीति कहाँ से शुरू हुई है। वहाँ से चलते चलते 55 साल में अपनी पार्टी भी बनाई, समाजवादी वो रहे और एक दूसरे की मदद, बियॉन्ड पार्टी लाइन आप कह सकते हैं। उनके संबंध, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि उनके प्रति लोगों का नज़रिया क्या था और वो लोगों से कैसे संबंध निभाते थे। खास बात ये रही जब नत्थू सिंह से उनकी एक तरह से करियर उनका शुरू हुआ राजनीति का। और याद कीजिए, जब पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर थी तो भी मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों की लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी। तो यानी कि 77 में नत्थू सिंह ने अपनी सीट देकर उन्हें विधायक बनवाया। 14 और उसके बाद की जो राजनीति है उसमें भी वो लगातार आगे रहे, किसी के सामने, किसी के चेहरे के सामने पिछड़े नहीं। तो समझ सकते हैं कि उनका राजनीति कितना बड़ा था और जमीन से जुड़कर, जमीन से उठकर एक तरह से आसमान तक राजनीति की अगर शिखर की बात करें तो वहाँ तक पहुँचे थे। रक्षा मंत्री के तौर पर भी उनके कई काम, जवानों की डेड बॉडीज़ को घर तक पहुँचाने की जो बात शुरू हुई थी वो उनके वक्त में हुई थी। और कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी प्रयास करके ये शुरू किया था कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी घर तक आनी चाहिए। पहले इसमें इस तरह की पूरी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो कुछ चीज़ें हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और ख़ासकर ये कुछ बात कि 1977 में पहली बार मंत्री बने थे और आज मुलायम सिंह कहाँ थे समाजवादी पार्टी के तौर पे कहिए। अपने बेटे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, खुद भी 3-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, शोक जता रहे हैं, उससे समझ लीजिए कि मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व क्या था। ये बताने के लिए काफ़ी है कि 75-77 में राजनीति शुरुआत जब उन्होंने की थी तो किसी एक सिटिंग विधायक ने उन्हें अपनी सीट देकर उन्हें विधायक बनवाया था। और अब 2-2 सीट मोदी लहर में भी वो अपनी जीत कर आए थे। तो उनकी राजनीति काफ़ी बड़ी थी और इसीलिए दूसरी पार्टी के तमाम नेता भी आप कह सकते हैं कि उनसे जुड़े रहते हैं। दिक्कत के वक्त सबकी वो मदद करते आए हैं और यही उनकी खासियत रही है। इसलिए इतना स्नेह, उनके मौत पे जो दुख आज चारों तरफ मातम पसरा हुआ है वो इसी वजह से है। और आगे आप देखेंगे, जब आगे क्रियाकर्म की बात आती है, मुलायम सिंह यादव का अंतिम क्रियाकर्म उनके गृह इलाके में होगा और तमाम प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज आप देखेंगे कि वहाँ जाते हुए आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप राजनीतिक करियर के बारे में बता रहे थे, अपने दर्शकों को बता दें उनकी राजनीतिक करियर के बारे में। पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब यह कार्यकाल 1989 से 1991 तक रहा। दूसरी बार फिर वो मुख्यमंत्री बने यूपी के 1993 से 1995 तक। फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 2003 से 2007 तक। 8 बार
वो विधानसभा के सदस्य रहे। 1967, 1974, 1977, 85, 1989, 1991, 1993, 1996 और लोकसभा में भी उनका दबदबा रहा। यानी चाहे केंद्र की सियासत हो, प्रदेश की सियासत हो, हर जगह मुलायम सिंह यादव के बिना उत्तर प्रदेश के सियासत की कल्पना नहीं की जा सकती थी। 1996 में लोकसभा सांसद बने, 98 में बने, 1999 में बने, 2004 में बने, 9, 2014, 2019 में भी। यानी जब तक वो मैदान में उतरे, जीत हमेशा उनके कदमों को चूमती रही। लेकिन आज जब ये दुखद खबर सामने आई तो हर कोई स्तब्ध है, हर कोई उनको याद कर रहा है, उनके साथ बिताए हुए पलों को जहन में आज लेकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। 1939 में उनका जन्म हुआ था, 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि उनको किडनी इंफेक्शन, यूरिन इंफेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, कम ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड प्रेशर, इन तमाम दिक्कतों से वो जूझ रहे थे। 22 अगस्त को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया था। तब से ही उनकी हालत जो है काफी नासाज चल रही थी, काफी नाजुक चल रही थी। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। परिवार, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, तमाम लोग उनसे मिलने भी आ रहे थे। बीच बीच में अफवाहें भी उड़ रही थी। लेकिन आज सुबह 8:16 पर यह दुखद खबर आई कि मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश की सियासत के युग पुरुष, अब हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।